हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बाप बेटे से मिलने आया। दोस्तों, ये कहानी बाप बेटे की कहानी है। बाप गांव में रहते थे, बेटा सिटी में रहता था, शहर में रहता था। बेटा हर रोज़ कॉल करता था, माँ बाप का समाचार लेता था, लेकिन 6 महीने से कोई कॉल नहीं आया था। 6 महीने से कोई कॉल नहीं आया था। यहाँ माँ बाप भी बहुत चिंतित थे। वो सोचते थे कि बेटा हर रोज़ कॉल करता था, 6 महीने हो गए कोई कॉल आया नहीं है। तो बाप ने सोचा कि मैं खुद जाकर उससे मिलता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमसे नाराज़ हो गया, हमने कुछ कह दिया, उसे बुरा लग गया। तो बाप शहर में मिलने जाता है। बेटा अभी जॉब पर होता है। रात को घर आता है बेटा, तो उसकी बीबी सामने जाती है और बेटे को कहती है, तुम्हारे पापा आया हैं गांव से, पैसे लेने आए होंगे। वो सामने जाकर ऐसा कहने लगी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम उनको देंगे। आपका छोटा धंधा था, छोटा बिजनेस था, आपने बंद कर दिया ये महामंदी में, और आपने जॉब स्टार्ट कर दी है। जॉब में भी इतने पैसे मिलते नहीं हैं, हमारा घर चलता है, किराया निकालते हैं घर का, कहाँ से पैसे दोगे। बीबी ने पहले से ही कह दिया। बेटा हाथ मुंह धोने जाता है। बेटा हाथ मुंह धोने जाता है और सोफे पे बैठता है। पीछे से उसके कंधे पे पापा ने हाथ रखा। तब उसे पता चला पापा पास में आ गए हैं। तब उसके पापा सामने बैठे और कहा कि बेटा मुझसे कोई गलती हो गई है, तेरी माँ से कोई गलती हो गई है। तब बेटे ने कहा, क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो। पहले तो हर रोज़ मुझे कॉल करता था, गांव में सब पूछता था कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। 6 महीने हो गए बेटा, 6 महीने हो गए। 6 महीने से तूने मुझे कॉल नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, तो गांव में भी आता नहीं है। इसलिए तेरी माँ कहती थी कि बेटे को जाकर मिलो, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो बेटा बाप के सामने देखने लगा। बेटा बाप के सामने देखने लगा और सोचने लगा कि काश फ़ोन पर बात हुई होती कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं मना कर देता। अब सामने बैठे हैं, मैं क्या कहूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाबूजी से कैसे मना कर सकता हूँ। तब बाप ने पूछा कि बेटा क्या है, तेरे मन में क्या चल रहा है, हमें बता। तो मैं जब से तुझे देख रहा हूँ तू कुछ सोचता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तब बेटे ने कहा, बाबूजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब पिताजी ने अपने पास एक थैली रखी थी, उस थैली उसके सामने रखी और कहा कि बेटा इसमें पैसे हैं, इसमें पैसे हैं, वो तू रख ले। तेरी माँ के जो गहने थे वो बेचकर मैं ये पैसे लाया हूँ। 6 महीने से तूने मुझे कॉल नहीं किया, इसलिए लगा होगा तू प्रॉब्लम में होगा। तेरी माँ के जो गहने हैं मैंने बेचकर ये पैसे लाया हूँ, ये 50,000 रुपये हैं, तू रख ले।
तब बेटे के आँख में से आंसू आ गए। तो मैं मन में सोचता था कि पापा पैसे लेने आया है, पापा पैसे लेने आए हैं, मैं उनको कैसे दूंगा। लेकिन आज वो मुझे पैसे देने आए हैं, वो भी अपने माँ के गहने बेचकर। मैं मेरे पापा के बारे में क्या सोचता था, आज वो मुझे गहने बेचकर अब पैसे देने आए हैं। तब बेटे के आँख में से आंसू आ गए। बेटा पापा के पैर में झुक गया और कहा कि पापा मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। 6 महीने से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मेरा जो धंधा चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी है। नौकरी में भी सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, ऐसा ही होता है। और आप अचानक आए तो मुझे ऐसा लगा कि आप पैसे लेने आए हो मेरे पास, इसलिए मैं चिंतित था कि मैं आपको कैसे मना करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं किराया, ये बच्चों की फ़ीस, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चा का खाना, ये सब कहाँ से मैनेज करता वो मैं ही जानता हूँ। तभी बाप ने कहा कि मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता चलता है, मुझे सब पता चलता है, क्योंकि मैं भी तेरा बाप हूँ। गांव में हम कैसे जीते थे वो हमें पता है, और तू तो शहर में रह रहा है बेटा, इसीलिए तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए तेरी माँ ने कहा ये गहने बेचो और अपने बेटे को दे देना, उसे अभी ज़रूरत है, इसे अभी ज़रूरत है। और एक बाप ने कहा कि बेटा तुझे और पैसे चाहिए तो मैं मेरी ज़मीन बेच दूंगा और तुझे पैसे मैं दूंगा, लेकिन तू ऐसी चिंता मत करना, तेरा बाप अभी बैठा है, सारी ज़मीनें बेच दूंगा और तुझे पैसा दूंगा मैं। तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरा बाप अभी जिंदा है। बस इतना कहकर अपने बेटे को गले लगाते हैं, रोने लगता है कि बेटा पूरी ज़िंदगी तुझे बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया लिखाया, सब किया हमने, और तू अभी प्रॉब्लम में है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुझे, कैसे छोड़ सकता हूँ तुझे, मुझे पता है तू प्रॉब्लम में है। 6 महीने से कॉल नहीं किया, तेरी माँ पे क्या बीतती होगी, मुझ पे क्या बीतती होगी बेटा। एक बार तो कॉल कर दिया होता कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया झुका देता तेरे आगे, पूरी दुनिया झुका देता। तभी बेटे को पता चला कि जिस पापा के बारे में मैं ये सोचता था कि मेरा पापा मेरे पास पैसे लेने आए हैं, आज वो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं, वो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। और पापा भगवान से कम नहीं होते, पापा भगवान से कम नहीं होते। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि एक बाप पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बलिदान, त्याग सब कुछ देता है, लेकिन उसके अलावा हम उन्हें क्या देते हैं, उनके अलावा हम यही कहते हैं कि आपने क्या किया है मेरे लिए, आपने क्या किया है मेरे लिए, आपने मुझे कौन सी मुसीबत में साथ दिया, यही कहते हैं हम सब लोग। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि पापा को एक दिन एक बार गले लगाना और कहना थैंक्स, आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।